नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि AKTU का कोर्स है बीटेक फर्स्ट ईयर का, उसके ओवरव्यू के सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सेकंड पार्ट में सबसे पहला टॉपिक है आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ पर होता है कि कहीं पे भी अगर तीन रेजिस्टेंसेस ऐसे जुड़े हुए हैं, जो कि आप लोग मैथ्स वगैरह में भी पढ़े होंगे कि डेल्टा इस तरह शेप है, तो ऐसे अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा शेप। और स्टार का मतलब ये जो शेप दिख रहा है स्टार शेप। तो अगर हमें इनको आपस में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंसेस माने गए हैं RAB, A और B के बीच में है तो RAB, B और C के बीच में तो RBC, C और A के बीच में है तो RCA। और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका डॉटेड लाइन यहाँ दिखाया गया है वो आपका क्या है, स्टार पॉइंट, और यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग RA, RB एंड RC है, जिसको स्टार कनेक्शन कहा जाता है। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिक एक कंसेप्ट है कि कोई भी एक दो टर्मिनल हम ले लें। जैसे कि यहाँ पहले लिया गया है AC, तो AC लिया गया है तो क्या है, AC के बीच में अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, अगर इस सर्किट की बात करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सर्किट है, इसमें क्या होगा, RAB और RBC ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे और जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो RCA के साथ पैरेलल में होगा। तो यही फॉर्मूला लगाया गया है। यहाँ पर देखें तो RCA और ये RAB इन प्लस RBC किया गया है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि RCA पैरेलल RAB प्लस RBC। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऐसे ही स्टार कनेक्शन में A और C के बीच में अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, RA प्लस RC। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ये जो RB पॉइंट है ये भी ओपन सर्किटेड रहेगा, तो ये नेटवर्क से बाहर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा RA प्लस RC। तो ये वैल्यू मिल गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और ये दोनों जो है एक तरफ से एक ही पॉइंट के बीच के जो है रेजिस्टेंसेस हैं, चाहे वो डेल्टा की बात करें चाहे वो स्टार की बात करें, A और C के बीच का है, तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। ऐसे ही अगर हम अब बात करें टर्मिनल B और C की, यानी कि BC की जब बात करेंगे तो ये देखेंगे तो RCA और RBC ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और RBC जो है आपका पैरेलल में हो जाएगा। और यहाँ बात करेंगे तो RA बाहर हो जाएगा और RB प्लस RC आ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों इक्वेशन 4 और 5 में दिखाया गया है, ये डेल्टा के लिए स्टार के लिए, और इन दोनों को फिर आपस में क्या किया गया, इक्वल कर दिया गया है। सिमिलरली जो है बिटवीन A एंड B की बात हो रही है, A और B के बीच की बात करेंगे तो अगेन आप यहाँ पर देखें तो क्या होगा, A और B के बीच की बात करेंगे तो RBC और RC ये दोनों सीरीज में होंगे और RAB उसके पैरेलल में हो जाएगा। ये डेल्टा कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में क्या होगा, RA प्लस RB ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और RC आपका नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब हम A और B को कंसीडर करेंगे तो उसमें C जो है आपका नेटवर्क से बाहर रहेगा क्योंकि वो ओपन सर्किटेड है। तो ये इक्वेशन मिलेगी हमको, फिर इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 9 मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि इक्वेशन 3, 6 और इक्वेशन नंबर 9 इन तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू RAB इंटू RBC प्लस RBC इंटू RCA प्लस RC इंटू RAB डिवाइडेड बाई RAB प्लस RBC प्लस RCA। अब आप देखें, ध्यान दें तो क्या है, यहाँ जो इक्वेशन 3 है आपकी, इक्वेशन 3 में आप देखें तो दो का कॉम्बिनेशन है, RA प्लस RC, और इक्वेशन 6 में आपका क्या है, RB प्लस RC, और आपका इक्वेशन 9 में क्या है, RA प्लस RB। तो अब क्या दिख रहा है हमको कि दो का कॉम्बिनेशन, कोई दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, या तो RA प्लस RB प्लस RB प्लस RC या RC प्लस RA। लेकिन यहाँ जो इक्वेशन 10 आई है इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि RA प्लस RB प्लस RC। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या होगा आपका RC होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो को अगर हम सपोज यहाँ इक्वेशन नंबर 10 से हमको RA निकालना है तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, RB प्लस RC। तो RB प्लस RC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको RA मिल जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि किस इक्वेशन में RB प्लस RC लिखा हुआ है। तो आप देखिए तो RB प्लस RC जो है इक्वेशन नंबर 6 में है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 10 से इक्वेशन नंबर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको RA मिल जाएगा। वैसे ही RB निकालना है तो RA प्लस RC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो RA प्लस RC जो है आप देखें तो इक्वेशन नंबर जो है आपका 3 में है, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 10 से तो हमको क्या मिल जाएगा, RB मिल जाएगा। वैसे ही RC निकालना है तो RA प्लस RB सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 10 से, तो आपको RA, RB और RC की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है ना। और
वैसे भी अगर इसको यही सेम कंसेप्ट को अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं। तो अगर आप देखें, मैंने ऊपर का डायग्राम यहाँ नीचे बना लिया है सिर्फ RAB, RBC और RCA के टर्म्स में। अगर हमको RA चाहिए तो क्या करना होगा, इसमें न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं, इसके अगल बगल वाले दोनों रेजिस्टेंस जो डेल्टा में है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंस का समेसन, यानी कि RAB प्लस RBC प्लस RCA। तो देखिए फॉर्मूले में भी यही है, RAB इंटू RCA यहाँ पे लिखा है तो ये गलत है, RCA ऐसे हो जाएगा RCA। वैसे ही RB निकालना है तो RAB इंटू RBC मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई तीनों का समेसन, और RC निकालना है तो क्या आएगा, RBC इंटू RCA, तो RBC इंटू RCA डिवाइडेड बाई RAB प्लस RBC प्लस RCA। इस तरीके से हमको जो है तीनों फार्मूले जो एलिमेंट हैं 11, 12, इक्वेशन 13 में RA, RB और RC इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है उल्टा, यानी कि स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन। तो स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन जब भी करना होगा तो आपको निकालना होगा RAB इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA। इसको क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे, जैसे RA इंटू RB है तो RA की वैल्यू ये पूरी दी गई है, ये लेंगे, और RB की पूरी वैल्यू ये है तो ये लेंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, RAB इंटू RAB। देखिए 2 बार है RAB, तो RAB का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे RBC और RCA यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे ही RBC इंटू RCA, RCA इंटू RAB लिख के, डिनोमिनेटर सबका कॉमन है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही हमको ये वैल्यू मिलती है, इसके बाद हम देखें तो क्या कर सकते हैं, आगे हम और बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन और ना कि एडिशन। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो एडिशन वाला पोर्शन है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन है वो यहाँ पे बचेगा। ठीक, तो अब हमको सपोज करिए कि RAB चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, इतना हिस्सा अगर आप ध्यान से देखें RBC इंटू RCA, तो RBC इंटू RCA की वैल्यू जो है, RBC इंटू RCA देखेंगे तो वो RC के बराबर है। तो हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, RC से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही RC से रिप्लेस करेंगे तो RAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है हिस्सा RAB इंटू RBC प्लस RBC इंटू RCA प्लस RCA इंटू RAB डिवाइडेड बाई ये RC इधर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ RAB, तो वो यहाँ पे आपको RAB मिल जाएगा। ऐसे ही हम RBC निकाल लेंगे और वैसे ही हम RCA की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है नोड वोल्टेज एनालिसिस या नोडल एनालिसिस। तो ये जो मैं आपको कार्ट में डाल दूंगा, ये ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मैंने, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें, वहाँ डिटेल में बताया गया है। ठीक, और इसमें क्या है, एक बार मैं स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ। स्टेप्स क्या हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले काम होता है कि ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं के बारे में यहाँ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम होता है कि आप जो है नोड आइडेंटिफाई कर लेंगे, और नोड हम उसको कहेंगे जहाँ पे कम से कम 3 एलिमेंट जुड़ रहे हों। जैसे कि यहाँ पर ये एक है नोड, यहाँ पर एक नोड है, वैसे यहाँ पर एक दूसरा नोड है। यहाँ पर देखिए कितने जुड़े हुए हैं, एक S1 आके जुड़ रहा है, ये R4 जुड़ा हुआ है, और ये जो R2 है वो भी ये नोड और ये नोड दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। और वैसे ही IS3 भी यहाँ पर आके जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 जुड़े हुए हैं, तो 2 से ज़्यादा है तो इसलिए एक नोड हो गया, ये 1 लिखा गया। आप चाहें तो ABCD भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 जो नोड है इस पर देखें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट R4 R3 और IS2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है R3 R1 R2 और IS3 यहाँ जुड़ा हुआ है 3 पर। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो IS1 IS2 और R1 की वैल्यू जुड़ी हुई है, तो ये भी आपका एक नोड हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3, और यहाँ पर इसको बोलते हैं, अगर आप मान लीजिए ये नोड नंबर 4 है तो कहा जाता है कि इनमें से किसी, जितने भी आइडेंटिफाई किए हैं उनमें से किसी एक को रेफरेंस मान लिया जाएगा। तो ये हम इसको रेफरेंस नोड मान रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है ग्राउंड पोटेंशियल, और इसका वोल्टेज 0 हो जाएगा, और बाकियों का उनके नाम के अनुसार V1 V2 और V3 मिल जाएगा हमें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी नोड पर KCL अप्लाई करेंगे। सभी नोड पे KCL अप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर देखें इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। फिर वैसे ही आपको जो है सेकंड नोड पर जब KCL लगाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी KCL में, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और आपका जो है थर्ड नोड पर जब KCL लगाएंगे तो आपको जो है तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। और इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक जिस भी ब्रांच में करंट, जैसे I1 है, I2 I3 I4, सारी वैल्यूज़ जो है वो आपको मिलती चली जाएंगी। तो आप इसको जो है आप ज़रूर वीडियो जो मैं कार्ट में डाला हुआ है पहले, उसमें आप ज़रूर देख सकते हैं।
इसके बाद जो है आता है नेक्स्ट आपका मैश और लूप एनालिसिस। ये भी मैंने जो है डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैं कार्ट में डाल दूंगा। और इसमें यहाँ पर एक बार देख लें क्या होगा इसका ओवरव्यू। आपको क्या करना होता है, कोई भी न्यूमेरिकल दिया है तो आप अपनी तरफ से जो है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको कोई भी दिया होगा सर्किट तो उसमें आप सभी में लूप करंट एज्यूम कर लेंगे। और लूप करंट एज्यूम करने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जिस भी ब्रांच में करंट एंटर करेगी, जहाँ पर भी एंटर करेगी करंट, वहाँ पे प्लस होगा और बाहर आपका माइनस होगा। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस सब में लिख लेंगे करंट के अकॉर्डिंग। और लिखने के बाद आप 1 बाय 1 KVL अप्लाई करेंगे। और जब KVL अप्लाई करते हैं तो हमें पता है हम क्या करते हैं कि अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो हमेशा जो है नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो हमेशा जो है आपको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इस तरह से करते हुए KVL लगाएंगे। तो जैसे ये फर्स्ट लूप की इसकी बात करें तो आप देखिए क्या है, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस VC, फिर माइनस टाइम्स R2 इंटू, यहाँ पे दो करंट है आपका I1 माइनस I3। तो जिस लूप में रहते हैं उस लूप की करंट को बड़ा मानते हैं, तो इसलिए I1 माइनस I3 इंटू R2। फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी फिर से दो करंट है I1 और I2, तो क्या होगा I1 माइनस I2 इंटू R4 और लूप कंप्लीट हो गया इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम सेकंड लूप में भी इक्वेशन लिख लेंगे ये, और उसके बाद जो है आपकी थर्ड लूप में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या करना है, या माइनस से प्लस जाएंगे तो उस समय क्या करना है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।